हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की, ठीक है। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का जो लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे उसी पे आगे बढ़ते हैं। कौन सा नंबर सिस्टम हो गया? संख्या पद्धति, ठीक है। अब इसमें जो है किस पे हम लोग बात कर रहे थे? तो वास्तविक पे, वास्तविक संख्या, ठीक है, और काल्पनिक संख्या। इन दोनों संख्याओं पे बात हुई थी कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं और काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनका वर्ग करने के बाद क्या आता था? धनात्मक आता था, वो वास्तविक संख्याएं होती थी। काल्पनिक संख्याएं जिनका वर्ग करने के बाद में ऋणात्मक संख्या आती थी तो क्या हो जाता था? हो जाती थी काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। इसमें जो है एक नोट बना लेना, नोट बना के क्या लिख लेना, यानी कि किसी काल्पनिक संख्या, कोई काल्पनिक संख्या दी है उसकी पावर, कोई भी काल्पनिक संख्या दी है उसकी पावर अगर सम है, कौन सी है? सम संख्या। काल्पनिक संख्या जो दी होगी उसकी पावर अगर सम संख्या है तो संख्या कैसी होगी? वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। इसी तरह से दूसरा हो जाएगा, आपका दिया है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या दी हुई है और इसकी पावर अगर विषम संख्या है, कौन सी है? विषम संख्या है, तो कैसी हो जाएगी? काल्पनिक संख्या, ठीक है। क्योंकि इस पे देखो, ये जो है इसमें तो हम लोगों ने पहले से बात कर रखा है। काल्पनिक संख्या कैसे होगी? वास्तविक संख्या हमने बताया था कि वास्तविक संख्या किसी संख्या को वर्ग करने के बाद में अगर धनात्मक संख्या होती है तो कैसे हो जाती है? जैसे हमने किया था -5 का वर्ग किए, ठीक है। तो क्या हो गया? अब देखो, काल्पनिक संख्या की पावर सम संख्या, सम है तो क्या आएगा? वास्तविक संख्या आएगी। कैसी? -5 गुणे -5, माइनस माइनस गुणे में प्लस हो जाता है, 5 बचे 25। ये हो गया हमारा क्या? वास्तविक संख्या। जैसे लास्ट लेक्चर में बात हो गई। काल्पनिक संख्या में आ जाओ। काल्पनिक संख्या कब होगी? जब विषम संख्या होगी। इसी को हम मान लेते हैं -2 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा? -2 गुणे -2 गुणे माइनस का 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या। ये हो जाएगा। ये तो हो गई हमारी जो लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे उस पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, ठीक है। अब आगे आइए, स्टार्ट करते हैं कौन सा? अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्या को ऋण संख्याएं भी कहते हैं। अगर कभी पेपर में आ जाए ऋण संख्याएं तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभाज्य संख्या को ही यही बोलते हैं और इसको प्राइम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर। अब इसकी बात करते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं से या एक से कटती। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये हो जाएंगी हमारी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं, ऋण संख्या या प्राइम नंबर। तो अब बात करेंगे इसमें एक की, ठीक है। नोट लगा के लिख लेना। वैसे लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जब एक की बात करेगा, इसको लिख लो, सबसे छोटी अभाज्य,
अभाज्य संख्या 2। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ठीक है, ये एक कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। कैसी है? प्राकृत संख्या है। तीसरा, इसमें 0 कैसी संख्या है? तो 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 कैसी है? पूर्ण संख्या है। अब इसमें ये तो हो गया आपका अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, 23, 29, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। अब देखते हैं कौन से कितने नंबर पे है। अगर हम बात करें कि अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 25 तक, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 9। 1 से 50 तक की बात करेंगे तो 15। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 25। ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, क्या हो गई? अभाज्य संख्याएं। अब इस पे आगे बात करते हैं। देखिए, ये तो आपको पता चल गया ना कि अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 25 तक 9, 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25। ये क्या हो गई? अभाज्य संख्याएं। यानी 1 से लेकर के 1 से 25 तक, ठीक है, 1 से 25 तक 9, 50 तक 15, 100 तक 25। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया? सबसे पहले यदि आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी, नोट बना के लिख लेना इसको भी, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग होती है। ठीक है, कौन से पूर्ण वर्ग? सबसे छोटी कौन सी अभाज्य संख्या? तो सबसे छोटी अभाज्य कौन सी हो गई? 2। इसका पूर्ण वर्ग कितना हो गया? 4। ये क्या हो गई? सबसे छोटी भाज्य। कौन सी हो गई? सबसे छोटी समभाज्य। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा पॉइंट लिख लो, सबसे छोटी विषमभाज्य संख्या, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी विषमभाज्य संख्या कौन सी हो गई? ठीक है, सबसे छोटी विषमभाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी विषमभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग होती है। कैसे? उदाहरण देख लो, सबसे छोटी विषम तो कौन सी हो गई? 3 का स्क्वायर यानी 3 का पूर्ण वर्ग, कितना हो गई? 9। तो कौन सी विषम भाज्य संख्या कौन सी हो गई? 9 हो गई।
अब यहाँ पर देखो सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम, ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग, सबसे छोटी सम कौन सी हो गई, 2 हो गई। इसका स्क्वायर कितना हो गया, 4, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 9 हो गई, ठीक है। तो ये पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है कि सबसे छोटी कौन सी होगी और सबसे छोटी सम, सबसे छोटी अभाज्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन से आगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कौन से, परफेक्ट नंबर। ये हो गई पूर्ण संख्या परफेक्ट। तो वे संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी वे संख्याएं जिनका, जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर पुनः वही हो जाए, ठीक है। ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कौन सी होंगी, यानी ऐसी संख्याएं जिनके जो गुणनफल है ये सब क्या हो जाए, स्वयं को छोड़ करके सेम वही हो जाए, स्वयं को छोड़ करके वही हो जाए। जैसे उदाहरण देख लीजिए 6 का, ठीक है। तो 6 का क्या हो जाएगा, 1 गुणे 6 लिख सकते हैं इसको। आप आ जाओ, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 6। स्वयं को छोड़ करके वही हो जा रहा है। अब योग की बात कर रहे हैं, क्या है, जिनके गुणनखंडों का योग और स्वयं को छोड़ करके पुनः वही हो जाए, तो क्या हो जाएगी, 1 2 योग करते हैं ना, 3 3 2 5 1 6। स्वयं को छोड़ करके उनके गुणनखंडों, जो गुणनखंड है उनको योग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा देख लो, ठीक है। तो अब आ गया 28 का बताना है हमें। जैसे हमने ये देखा कि 6 का तो क्या है, स्वयं को छोड़ करके करना ना, तो हो गया 1 गुणे 28 गुणनखंड हो गया इसका। दूसरा इसका हो जाएगा 2 गुणे 14 हो जाएगा, 4 गुणे 7 28, सबका गुणनखंड हो जाता ना 28, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, क्या योग स्वयं को छोड़ करके पुनः वही हो जाए, तो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, 2 4 7 14 28, स्वयं को छोड़ देते हैं और इनको ऐड कर लेते हैं, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 3 4 7 7 14 14 28, समझ आ गया। तो क्या हो जाएंगे, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़ करके, यानी कि स्वयं को छोड़ करके उनका कितना आ जाए, वही संख्या आ जाए। जैसे यहाँ पर था स्वयं को छोड़ दिए, क्या क्या था, 1 2 3 और 6, स्वयं को छोड़ दिए, इनको ऐड कर दिए, कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट आ जाइए, हैप्पी संख्या। कौन सी, हैप्पी नंबर, किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के सभी अंकों का, सभी अंकों के वर्गों का योग, वर्गों का
योग जब तक अंतिम परिणाम एक ना हो जाए। समझना इसको अच्छे से। यानी ऐसी संख्या, हैप्पी नंबर कौन सी होंगी, ऐसी संख्या आपको बताना है जितनी संख्याओं उनके जितने अंक दिए होंगे सबका वर्ग करना है और सबको ऐड करना है। क्या कह रहा है, वर्गों का योग। वर्ग का क्या करना है, जितनी संख्या दी है उनके हर एक संख्या, हर एक अंक का वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद उनको जोड़ेंगे और जोड़ते ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक कि अंतिम परिणाम एक ना आ जाए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, ले लिए 12। ठीक है, कौन सी ले लिए उदाहरण के लिए, 12। अब 12 में कह रहा है किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या है के सभी अंकों के वर्गों का, तो ये क्या हो जाएगा, सभी अंक का वर्ग करना है, याद रखना, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। ठीक है, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग। चलिए 12 को हटा दीजिए, ये लीजिए आप 49। ठीक है, 49 का करना है। तो आप सबसे पहले क्या करना है, इनके अंकों का वर्ग निकाल लेना है। तो 4 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग हो गया, ये हो गया 16 प्लस 81। अब इनको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद कितना आ गया, 6 1 7 8 1 9, 97 आ गया कि नहीं आ गया। फिर आ जाओ 97 को फिर से कर लो, 9 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, 9 का हो गया 81 प्लस 7 का हो गया 49। इनको जोड़ लो, 9 1 10, 1 बच गया, 8 4 12 1 13, कितना आ गया 130। फिर आ जाओ, अब 130 का कर लो, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का हो गया 1, 3 का हो गया 9, ठीक है, प्लस का 0, 9 1 10, 10 आ गया। अब 10 का कर लो, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कितना आ गया 1 प्लस 0 1, अंतिम परिणाम क्या आ गया 1। ये हो गई हमारी हैप्पी नंबर। हैप्पी नंबर ये समझना कि कोई भी संख्या दी है, कोई भी संख्या दी है, उसके प्रत्येक अंक का वर्ग करना है, उसके प्रत्येक अंकों का क्या करना है, वर्ग करना है। और वर्ग करने के बाद में क्या करना है, उसको उसी तरह से ऐड करते जाएंगे जब तक कि अंतिम परिणाम हमारा 1 ना आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैप्पी नंबर। देखिए इसमें जो है नंबर सिस्टम में जो है जितने टाइप के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस टाइप के लगभग हमने करा दिया। सारे टाइप नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम से जो भी इंपॉर्टेंट लगे वही करवाए। ठीक है, अब क्या करना है, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। अब कल इस पे जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, तो जहां पे नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।